छात्रों, आज हम रामधारी सिंह दिनकर को ओज और पौरुष के कवि के रूप में जानेंगे कि आखिर उनको ओज और पौरुष का कवि क्यों कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर अपने काव्य के माध्यम से एक क्रांतिकारी कवि के रूप में जाने जाते हैं। उनमें ओज और पौरुष विशेष रूप से दिखाई देता है। दिनकर जी की प्रसिद्धि एक क्रांति चेता कवि के रूप में रही है। उनके काव्य में भारत के अतीतकालीन गौरव के चित्रण के साथ पराधीनता के बंधन काटकर स्वतंत्रता प्राप्ति का ओजस्वी संदेश प्राप्त होता है। उसमें राष्ट्रीयता की प्रखर भावना विद्यमान है। दिनकर जी के काव्य में राष्ट्रीय चेतना की भावना को हम विभिन्न बिंदुओं के आधार पर उनके ओज और पौरुष को समझ सकते हैं। तो सबसे पहला बिंदु है क्रांतिकारी स्वर के संवाहक। दिनकर जी ने मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्रांति का आह्वान किया है। कवि वर्तमान व्यवस्था से असंतुष्ट होकर उसमें आमूल परिवर्तन करने का अभिलाषी रहा है। वह सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों का अंत करने के साथ साथ मानव समाज की विस्तृत समस्याओं का समाधान करने के लिए व्याकुल रहा है। क्रांति द्वारा परिवर्तन की यह भावना राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई देती है। तो इस प्रकार से वे क्रांतिकारी स्वर के संवाहक के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। दूसरा बिंदु है अतीत का गौरवगान। दिनकर जी ने भारत के अतीतकालीन वीरों एवं वैभव के माध्यम से देशवासियों को स्वत्व प्राप्ति का संदेश सुनाया है। कवि की अतीत प्रियता में ऐतिहासिक मोह नहीं दिखाई देता, बल्कि उसकी क्रांति भावना को तीव्र करने वाला उद्दीपन विभाव दिखाई देता है। निसंदेह कवि को अपने उद्देश्य में पर्याप्त सफलता मिली है। ये मातृभूमि की पराधीनता के बंधन काटने के लिए अध्यात्म और तपस्या को सहायक नहीं मानता, बल्कि यथार्थ की भूमि पर दिखाई देता है। कवि के अनुसार शौर्य, पराक्रम और साहस से ही स्वतंत्रता का उदय हो सकता है। महाभारत के युद्ध के महान योद्धाओं भीष्म,
और अर्जुन के माध्यम से उसने यही बात कही है। आपके काव्य में बलिदान की प्रेरणा भी देखने को मिलती है। दिनकर जी के काव्य में बलिदान की प्रखर प्रेरणा प्रस्तुत हुई है। देश सेवा का संकल्प वे ही लेते हैं जो सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। कवि ने भारतीयों को कष्ट सहन करते हुए कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने का संदेश दिया है। कवि स्वार्थपरता को छोड़कर समाज कल्याण और देश हित की बात करता है। वस्तुतः अपने जीवन की चिंता न करके वाले ही बलिपथ पर अग्रसर होते हैं। कवि का मानना है कि देश की बलवेदी पर तन मन धन न्यौछावर करने वाले जीवन का आनंद प्राप्त करते हैं। आपने लिखा है कि सिर की कीमत का मान हुआ तब त्याग कहाँ बलिदान कहाँ, गर्दन इज्जत पर दिए फिरो तब मजा यहाँ जीने का। तो इस प्रकार से बलिदान की प्रेरणा आपके काव्य में देखने को मिलती है। इसके बाद शोषण चक्र का विरोध। दिनकर जी प्रारंभ से ही आम जनजीवन और सर्वहारा वर्ग के प्रति चिंतित रहे हैं। उन्होंने सर्वहारा वर्ग की समस्याओं के प्रति सहानुभूति व्यक्त की है तो शोषण के प्रति आक्रोश भी व्यक्त किया है। दिनकर जी ने विदेशी शासन के आर्थिक शोषण तथा भारतीयों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है। दूध के लिए बिलखते बच्चों को कभी देखकर हृदय क्षोभ से भर उठता है। वह समाज की अभावग्रस्त अवस्था से उत्तेजित होता है जब वह देखता है कि एक तरफ लोग विलासी होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग अपने अधिकारों से वंचित और पीड़ित होते जा रहे हैं। तो कवि का मन व्यथित हो उठता है और वह कह उठता है कि श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, बच्चे भूखे पकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। इस प्रकार से आपने और भी लिखा है कि वे ही यही दूध से जो अपने श्वानों को नहलाते हैं, वे बच्चे भी यहीं कब्र में दूध दूध जो चिल्लाते हैं। हटो व्योम के मेघ पंथ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं, दूध दूध को वस्त्र तुम्हारा दूध खोजने हम जाते हैं। तो इस प्रकार से उनमें शोषण का विरोध और सामाजिक चिंता भी दिखाई देती है। दूसरा बिंदु है मानवतावादी दृष्टिकोण। दिनकर जी आर्थिक असमानता और सामाजिक न्याय के पक्षधर रहे हैं। वे ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं जो समता पर
आधारित हो। उनके अनुसार ये भूमि किसी की दासी नहीं है, अतः प्राकृतिक संपदा पर जनता का समान अधिकार है। जब तक मनुष्य को न्यायोचित सुख प्राप्त नहीं होगा, तब तक संसार में शांति व्यवस्था भला कैसे कायम हो सकती है। आपने लिखा है कि न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव को और चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को। तो इस प्रकार से मानवतावादी दृष्टिकोण उनके काव्य में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। इसके साथ ही कर्मशीलता पर भी आपने बल दिया है। आपका यह मानना है कि जो लोग परिश्रम न करके केवल भाग्यवादी हो जाते हैं, वे ऐसे भाग्यवाद को स्वीकार नहीं करते, बल्कि उनका मानना है कि व्यक्ति को जीवन में सदैव सक्रिय रहना चाहिए। कवि की मान्यता है कि संकट की घड़ी में हाथ पर हाथ धरकर बैठना उचित नहीं है। उसके लिए सदैव कर्तव्यनिष्ठ बनना चाहिए और अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि दिनकर जी के काव्य में प्रारंभ से अंत तक ओज और पौरुष का गुण विद्यमान है। धन्यवाद।